भाई सबसे पहले जाके ना सब्सक्राइब का बटन दबा दो और फिर देखते हैं। तो सुदर्शन ब्रिज क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बेट द्वारिका। बेट द्वारिका में भी शायद फ़ोन बाहर ही रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो कृष्ण जी का पूरी नगरी यहाँ पे ही बसी थी। जो मथुरा वृंदावन छोड़ने के बाद, कंस को मारने के बाद, वो यहाँ पे आकर उन्होंने विश्वकर्मा जी से ये महल यहाँ पर पूरा निर्माण करवाया था द्वारका का, और अपनी नगरी बसाई थी यहाँ पर। तो उसी में तो जब नगरी बसाई थी, और यहीं पे कहते हैं कि भाई यहीं पे वो नगरी जो है गांधारी के श्राप करके यहीं पे बंद हो गई। तो यहीं पर सुदामा जी और कृष्ण जी का भी मिलाप हुआ था जब वो चावल लेकर आए थे कृष्ण जी के लिए। और उन्होंने कृष्ण जी ने 3 मुट्ठी चावल के बदले पूरा सारे संसार के 3 जग दान करने का वादा कर दिया था। तो यहाँ अभी मैं मोबाइल रख दूँगा, 5 रुपये पर मोबाइल है। तो बेट द्वारिका के दर्शन हो गए। अभी आगे देखते हैं कहाँ का रखा है नेक्स्ट, रुक्मणी मंदिर या फिर बड़केश्वर महादेव मंदिर या नागेश्वर। तो ये ऑटो वाले से कंफर्म करके उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कैसे क्या रास्ते सारी चीज़ों का, तो वो बताएंगे। बेट द्वारिका यहाँ पे चावल का प्रसाद चढ़ता है सुदामा जी का। सुदामा जी यहाँ पे चावल लेकर आए थे जो उन्होंने कृष्ण जी को भेंट किया था। तो अब हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। बेट द्वारका में जाकर हम आगे हैं, रास्ते में हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये मैं पहुंच गया हूँ, हनुमान डंडी मंदिर कहते हैं इसको। ये भी बेट द्वारिका के बीचों बीच है। तो बेट द्वारिका से 5 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। तो कहा जाता है यहाँ पे हनुमान जी और उनके बेटे का मिलन हुआ था, जिसका नाम मकरध्वज था। तो मकरध्वज का जन्म हुआ था जब हनुमान जी लड़ाई कर रहे थे। राम जी और रावण जी की जब लड़ाई चल रही थी तब हनुमान जी की लड़ाई हुई थी, और उसी से उनके पसीना जो था एक मछली के मुँह में चले गया था, और वहीं से मकरध्वज का जन्म हुआ था। तो मकरध्वज रावण जो कि पाताल लोक का राजा था, उसके उसका द्वारपाल भी था। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके लेके चले गया था रावण, तो उस टाइम इनकी भी मुलाकात हुई थी। हनुमान जी की अपने बेटे मकरध्वज से मुलाकात हुई थी। और ये इकलौता मंदिर है कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर हनुमान जी के पास गदा नहीं है, यहाँ पे वो अपने खुशी वाले मूड में है। तो बाकी अंदर देखते हैं क्या है। जाना माना मंदिर पूरे इंडिया में ये अकेला एक मकरध्वज का मंदिर है। यहाँ पे अभी भंडारे की लाइन में लग गया हूँ मैं वहाँ पर प्रसाद खाने के लिए। तो ये है बूंदी, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी प्रसाद में। तो भोजन करने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। मैं पूछता हूँ कहाँ पे जाएंगे। तो गोपी तालाब जा रहे हैं।
तो अब मैं पहुंच गया हूँ यहाँ गोपी तालाब। गोपी तालाब का की हिस्ट्री कुछ ऐसी सी है। यहाँ पर जब कृष्ण जी मथुरा छोड़ कर आए थे उस टाइम जो गोपियाँ थी उन्होंने आखिरी बार यहाँ पर डांस किया था कृष्ण जी के साथ, तो करके इस तालाब को गोपी तालाब कहा जाता है। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या है कैसा है। तो ये है गोपी तालाब। क्वेश्चन तो फिर इसी के साथ गोपी तालाब के दर्शन हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। नागेश्वर मंदिर लग रहा है मेरे को जो नेक्स्ट लग रहा है डेस्टिनेशन, तो या रुक्मणी मंदिर। इन दोनों मंदिर में से एक मंदिर रह गया, कहीं किसी मंदिर में जाएंगे तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में स्थित है। और मान्यता है कि यहाँ पर जो ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे जब एक सुप्रिया नाम की एक मर्चेंट थी, तो उसे डरुका नाम के राक्षस ने कैद कर लिया था। और उन्होंने सुप्रिया ने ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके बहुत, उसके बाद शिव जी प्रकट हुए थे और उन्हें यहाँ से रिहा कर दिया था। और इसी कारण यहाँ पे फिर उन्होंने ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था जो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसी के साथ बोलो ओम नमो पार्वती हर हर महादेव। तो भाई अभी मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आया, अंदर जाके आया, जिसकी फ़ीस थी अराउंड 1200, 3 मंथ होगी, जिसमें मम्मी पापा और मेरी 1200 रुपये लगी, और जिसके अंदर एक थाली इंक्लूडेड थी और 600 रुपये की टिकट थी। तो वो मैं करके आया। उसके लिए धोती पहननी पड़ती है, धोती के बिना वो अलाउड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फ्री में भी धोती मतलब मिल जाती है। यहाँ पे धोती रूम है, तो आप यहाँ आके धोती पहन के पूजा कर सकते हैं। तो अब जा रहे हैं हम रुक्मणी मंदिर। यहाँ पे तो अच्छे दर्शन हो गए। अब रुक्मणी मंदिर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो भाई अभी मैं पहुँच गया हूँ रुक्मणी देवी के मंदिर। और रुक्मणी देवी के मंदिर की कहानी थोड़ी ऐसी सी है कि इन्होंने दुर्वासा ऋषि के वहाँ पे आए थे और ये गलती से पानी पूछना भूल गए थे। तो इन दुर्वासा ऋषि ने इनको और कृष्ण जी को श्राप दिया कि आप 12 साल के लिए अलग हो जाएंगे। तो इसके करके फिर इनका यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया। तो यहाँ पे रुक्मणी देवी रहे थे 12 साल, तो यही एक रीज़न है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। और अभी पंडित जी ने स्टोरी बताई कि ये रुक्मणी देवी माता का मंदिर है। एक ही दिन में विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था ये बनाने का, क्योंकि जब रुक्मणी माता की
रुक्मणी माता का विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया था, तो उस टाइम रुक्मणी माता ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी कृष्ण जी को लिखी थी, क्योंकि वो शिशुपाल का जैसा दुर्व्यवहार था अपने से बड़ों के साथ, तो करके उन्होंने वो चिट्ठी कृष्ण जी को लिखी, उनको विवाह का निमंत्रण दिया कि विवाह उनके साथ कर लिया जाए। और उसके बाद जो कि अकेले एक जाकर ही जंग जीतकर दिन में कृष्ण जी ने रुक्मिणी विश्वकर्मा माता से को विवाह कर लिया। आदेश। तो जब कृष्ण जी और रुक्मणी माता दुर्वासा ऋषि जी को भोजन के लिए बुलाने गए, तो वहाँ पे भोजन पे बुलाने के टाइम दुर्वासा जी ने कहा, अगर आप रथ से घोड़े हटाकर आप दोनों मेरे को खींचकर अपने भवन में महल में लेके जाओगे, तो वहाँ जाके फिर जाके वो वहाँ पे भोजन करेंगे। तो फिर जाते जाते जब रुक्मिणी माता को प्यास लगी, तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा, और कृष्ण जी ने अपने अंगूठे से गंगा प्रकट कर दी। तो उन्होंने गलती करी कि अपने गुरु दुर्वासा ऋषि से उन्होंने भोजन और पानी के बारे में पूछा नहीं, और उन्होंने खुद पानी पी लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आके उन्हें श्राप दिया कि आप 12 साल के लिए दोनों अलग हो जाएंगे। तो उस टाइम रुक्मणी माता का यहाँ पे जंगल में एक ये वाला महल बना, यहाँ पे रहे काफ़ी टाइम 12 साल के लिए। और उसके बाद फिर कृष्ण जी और रुक्मणी माता फिर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाके उन्होंने वरदान प्राप्त किया। तो उनको 2 श्राप मिले थे। दूसरा श्राप ये था कि जो द्वारका नगरी में खारा पानी रहेगा और ज़मीन बंजर रहेगी। तो ये भी रहा, और यहाँ पे द्वारका नगरी में आज तक पानी खारा है, ऐसा पंडित जी ने बताया। तो जब ये दोनों चीज़ें होगी तो वरदान लेने के लिए तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ये पूजा करने के बाद, उनको प्रसन्न करने के बाद उनके आश्रम में जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया, जो भी यहाँ पे जल का दान करेगा तो उनके पितरों तक पितर को भी जल की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा दान माना गया यहाँ पे जल का। तो इसके बाद हम चलते हैं बड़केश्वर महादेव मंदिर लास्ट। पहुंच गए हैं बड़केश्वर महादेव टेंपल। तो बड़केश्वर महादेव टेंपल की स्टोरी ऐसी है। तो यहाँ पर शिव जी जो हैं, जून जुलाई के अराउंड अरेबियन सी में जब टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर से पानी एक बारी होके जाता है, जिससे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ता है। तो ये चमत्कार है यहाँ का। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्यारा नज़ारा अरेबियन सी के एकदम पास में है। आज की मारे ये करगा यहाँ से नहीं, वहाँ से लेने पीछे मेरी बहन के बाद वहीं कहीं जाना है क्या? वहाँ जाना है, तो कोई नहीं जाना। जब बराबर कर ले 6:30 बज चुका है, 6:35 बोला। तो ये कमरा मिला था और ये सारे चीज़ें मिली थी इसके साथ, एमिनिटीज़। तो ये 1400 में ये सारी चीज़ें मिली है।
तो भाई 7:30 बजे 7 बजे पहुंच गए थे हम होटल के रूम में। जो मैंने आपको दिखाया रूम वैसा था 1400 में, 3 बेड लगे हुए थे। और अब हम आगे आगे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर करके फिर आके थोड़ा सी रेस्ट करेंगे। सुबह 4 बजे फिर ट्रेन है, तो 3 के अराउंड आएगा, सोचना पड़ेगा फिर से। तो देखते हैं। तो अभी मैं यहीं पास में 600 मीटर्स की दूरी पे एक सिड होटल था, तो यहाँ पे मैंने पंजाबी थाली करा ली है 240 भी थी पंजाबी थाली, जिसके अंदर चार बटर रोटी या तो फिर 4 या फिर 3 तंदूरी रोटी, पापड़, लस्सी, जीरा राइस होएगा, दाल फ्राई होएगा और एक सब्जी होएगी और एक पनीर की सब्जी होएगी। तो ये 240 रुपीज़ में मिल रही है। बाकी रेट तो जेन्युइन लग रहा है। बाकी खाना देखते हैं कैसा रहेगा। गुजरात में पंजाबी थाली का कैसा टेस्ट रहता है वो हम ट्राई करके बताते हैं। तो भाई कंट फूड से खाना खाने के बाद पेट भर गया पूरा। अच्छा था पंजाबी थाली, बहुत अच्छी थी, टेस्टी लगी। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वहाँ पे घी मिल रहा था, साइड में रखा हुआ था घी, तो घी बहुत खाया मैंने, मज़ा आ गया। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब 240 की थाली थी, अच्छा था, पेट भर गया था, तो आप ट्राई कर सकते हैं वो थाली। बहुत ही अच्छी थाली थी, टेस्टी थी, स्वाद भी अच्छा था। अब जाके घर में जाके रूम में जाके सोएंगे। बहुत ज़्यादा थका हूँ, आँखें और मुंह तो चल ही नहीं रहा है। कल सुबह 4 बजे फिर ट्रेन है सूरत के लिए, और वो देखेंगे कैसे क्या करना है। तो भाई अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया और सूरत जाना है, जैसे कि आपको बताया था कि शादी में जाना है। तो सूरत जाऊँगा अभी मैं, और वंदे भारत ट्रेन मैं द्वारका से पकड़ रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद से देखूँगा सूरत जाने का क्या कैसे कैसे जा सकते हैं। बस से ट्राई करूँगा और ट्रेन मिलेगी तो ट्रेन से ट्राई करूँगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा। बाकी यार सब्सक्राइब कर दो यार, कितना टाइम हो गया सब्सक्राइब ही नहीं करते। आगे का प्लान कैसे पता लगेगा आपको? सब्सक्राइब करो जल्दी से। फील द वाइब्स व्लॉग्स लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा वंदे भारत का, और देखेंगे कैसी ट्रेन है ये। तो कॉस्टली है, उतनी सही भी है कि नहीं वो देखते हैं हम वंदे भारत के अंदर। और दूसरी चीज़, अभी मैं यहाँ से अहमदाबाद जाऊँगा। अहमदाबाद से मैं फिर बस या फिर ट्रेन कुछ भी वहाँ से देखूँगा। तो बस का वैसे मोस्ट प्रोबेबली सोचा हुआ है, क्योंकि बस में हमारा टाइम बचेगा। और ट्रेन जो मैं देख रहा था अहमदाबाद से सूरत की, वो कम से कम 2 बजे तो मिनिमम स्टार्टिंग हो रही है, दोपहर के 2 बजे। और फिर 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे ऐसे करके ट्रेन हैं। तो करके मैं बस ही सोच रहा हूँ, इतने में हम पहुँच भी जाएंगे। 3-4 घंटे का सफ़र है वहाँ से सूरत के लिए। तो फिर वहाँ देखेंगे शादी कैसी होती है। तो शादी वहाँ पहुँचने के बाद पता लगेगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खाने को स्पेशल मिलता है। तो मैंने ढोकला ट्राई किया था द्वारका में, अपना माधव डाइनिंग हॉल है मंदिर के पास में, तो वहाँ पे मैंने ढोकला ट्राई किया था। तो ढोकला अच्छा लगा मेरे को, एक थेपला अच्छा लगा, ठीक है। बट हाँ जैसे एक काठियावाड़ी है, तो उसके साथ जैसे चटनी मिलती है या कड़ी टाइप मिलती है, तो वो नहीं इतनी अच्छी लगी। बट काठियावाड़ी वॉज गुड, तो आई लाइक इट। बाकी और देखता हूँ क्या क्या फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं सूरत में। अगर कुछ ऐसा है तो वो भी देखेंगे। अगर मेरे को टाइम लगता है तो डेफिनेटली आई विल गो एंड ट्राई दैट फूड एंड लेट यू नो अबाउट दैट। तो फिर सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो, शेयर करो। जिसने गुजरात आना है और टाइम बहुत कम है, तो वो प्लान आउट ऐसा ही कर सकता है जैसे मैंने किया। और अगर कहीं और आपको दिक्कत आती है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी इसके अंदर ही रहती है, तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप पिंग भी कर सकते हो डायरेक्ट। थोड़ा सा अगर डिले होता है क्योंकि कभी कभी एक्टिव नहीं होता, तो उस केस में आप मेरे को पिंग कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट एंड आई कैन प्लान फॉर यू।